मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक सनकी और पागल आदमी पर बेस्ड एक खौफनाक मूवी टस्क को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको मूवी की स्टोरी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम चुल मचाते हुए दो लड़के जिनके नाम वॉलेस और टेडी हैं उन्हें देखते हैं। वॉलेस और टेडी पॉडकास्ट चलाते हैं और उनकी नॉर्थ सी पार्टी नाम से वेबसाइट भी होती है। ये दोनों एक वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें एक लड़का तलवारबाजी कर रहा होता है और वो गलती से अपनी टांग को काट लेता है। उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। फिर वॉलेस ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़के का इंटरव्यू लेने कनाडा जाएगा ताकि उसे अपनी वेबसाइट के लिए बढ़िया कमेंट मिल सके। असल में दोनों वियर्ड और फनी वीडियोस को देखकर अपने रिएक्शन देते हैं, साथ ही उस वीडियो को रोस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वॉलेस कनाडा पहुंच जाता है। वहीं फिर जब वो उस लड़के के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के ने तो सुसाइड कर लिया है। असल में सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे रोस्ट करके उसकी अंतरात्मा झकझोर दी होती है। वॉलेस इस टेंशन में आ जाता है। हालांकि वॉलेस को उस लड़के की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे दुख इस बात का होता है कि उसका कनाडा आना बिल्कुल बेकार रहा, उसका समय खराब हुआ। फिर वॉलेस एक बार में जाकर पौवा पीता है। साथ ही वो टेडी को फोन पर बताता है कि उस मनहूस लड़के ने तो सुसाइड कर लिया। इस पर टेडी उसे कोई और एडवेंचरस स्टोरी ढूंढने के लिए सजेस्ट करता है। फिर जब वॉलेस हल्के होने के लिए उस बार के वॉशरूम में जाता है तो उसे वॉल पर एक नोट दिखता है। उस नोट में लिखा होता है कि मेरे पास बहुत सी एडवेंचरस स्टोरीज हैं, अगर कोई भी स्टोरी सुनना चाहता है तो मेरे पास मिलने आ सकता है। साथ ही नोट में उस व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया होता है। वॉलेस नोट को देखकर खुश हो जाता है कि उसे अपनी वेबसाइट के लिए बढ़िया कंटेंट मिल गया है। इसके बाद वो उस नोट में दिए गए नंबर में फोन करके उस व्यक्ति यानी मिस्टर हॉवर्ड से बात करता है और उसे बताता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। वॉलेस एक स्टोर में जाता है और वहाँ से वो कुछ खाने पीने का सामान लेता है। साथ ही वो उस स्टोर में काम करने वाली लड़कियों से उस जगह का एड्रेस पूछता है, जिस पर वो लड़कियों से बताती है कि ये जगह यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। इसके बाद वॉलेस वहाँ से सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है। वहीं फिर जब वो उस व्यक्ति के घर पहुँचता है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है क्योंकि मिस्टर हावर्ड का घर काफी ज्यादा बड़ा और जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच होता है। फिर वॉलेस मिस्टर हावर्ड से मिलता है। हावर्ड वॉलेस को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद दोनों चाय पीते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हावर्ड लंगड़ होता है और वो व्हील चेयर की मदद से यहाँ वहाँ मूव करता है। इसके बाद वॉलेस हावर्ड को अपने बारे में बताता है कि मैं एक पॉडकास्टर हूँ और मैं वियर्ड, फनी और एडवेंचरस स्टोरी को अपनी वेबसाइट पर पॉडकास्ट करता हूँ। इस वजह से ही मैं आपकी स्टोरी सुनने आया हूँ। फिर हावर्ड वॉलेस को स्टोरी सुनाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान वो सेना में रसोइया था, जहाँ वो सोल्जर्स के लिए रोटी बनाया करता था। हावर्ड आगे बताता है कि जब वो रसिया में था तो उनकी शिप डूब गई थी और सारे सोल्जर्स मारे गए थे। केवल हावर्ड ही उन लोगों के बीच में बच पाया था। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो एक वीरान टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक वॉलरस मिला। उस वॉलरस ने उसकी जान बचाई। मेरे जिगर के टुकड़ों, वॉलरस एक समुद्री जानवर होता है। ये सुनकर वॉलेस चक्कर में पड़ जाता है कि भला एक वॉलरस कैसे उसकी जान बचा सकता है। वो हावर्ड से इस बारे में पूछता है। इस पर हावर्ड बताता है कि किस तरह से वॉलरस ने उसकी सरवाइव करने में मदद की थी। मुझे सर्दी लगती थी तब वो मुझे गला लगा लेता है, इससे मुझे गर्मी मिलती थी। मैंने उस प्यारे से वॉलरस का नाम मिस्टर टस्क रखा था। वॉलेस को हावर्ड की ये बातें बिल्कुल फर्जी और फिजूल की लगती हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि भला एक वॉलरस कैसे। हावर्ड उसे अपनी स्टोरी आगे बताना कंटिन्यू करता है। इधर वॉलेस चाय के 4-5 कप डकोस जाता है। हावर्ड उसे अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है कि तभी वॉलेस को चक्कर आने लगते हैं और वो फर्श पर धूल चाट कर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम वॉलेस को उसकी गर्लफ्रेंड एली के साथ रोमांस करता हुआ देखते हैं। इस दौरान वॉलेस एली को अपनी कनाडा ट्रिप के बारे में बता रहा होता है कि वो एक स्टोरी को पॉडकास्ट करने कनाडा जा रहा है। एली भी उसे साथ ले चलने को कहती है, लेकिन वॉलेस उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। इस पर एली उस पे गुस्सा करती है कि वो पुराना वॉलेस नहीं रहा, वो उसे प्यार नहीं करता। वॉलेस उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, समझो यार। मैं कनाडा काम के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि वॉलेस की आँख खुलती है और वो खुद को एक व्हील चेयर में पाता है। हावर्ड भी वहीं बैठा हुआ होता है। वॉलेस हावर्ड से पूछता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। इस पर हावर्ड उसे बताता है कि कल रात एक जहरीले मकड़े ने उसे काट लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी में जहर फैल गया था और वो बेहोश हो गया था। वो आगे बताता है, फिर मैंने एक डॉक्टर को बुलाया और उसने तुम्हारी बॉडी से सारा जहर निकाला, अब तुम ठीक हो। वॉलेस को कुछ भी पले नहीं पड़ता। वो हावर्ड से उसका मोबाइल
फोन मांगता है, जिस पर हावर्ड कहता है कि डॉक्टर ने मोबाइल फोन यूज करने से मना किया है। फिर वॉलेस हावर्ड को बताता है कि उसे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। फिर जैसे ही वो अपने पैरों से कपड़े को हटाता है, उसकी जान ही अलग से अलग हो जाती है। उसकी एक टांग गायब होती है, उसकी टांग किसी ने काट दी होती है। वॉलेस पूरी तरह से शॉक्ड होता है। घबरा कर वो हावर्ड से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसका एक पैर किधर गया। इस पर हावर्ड उसे कहता है कि डॉक्टर ने उसकी एक टांग काट दी क्योंकि उसके पैर में जहर फैल गया था। क्योंकि पूरी बॉडी में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को ऐसा करना पड़ा। इसके बाद के सीन में ये दिखाते हैं कि दोनों एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर हावर्ड उसे डिनर ऑफर करता है। वॉलेस हावर्ड से कहता है कि मुझे अपने हाथ भी महसूस नहीं हो रहे हैं, मैं खाऊं कैसे। इस बात पर बुढ़ऊ कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर ने तुम्हें मार्फिन ज्यादा दे दी है ताकि तुम दर्द से अम्मा अम्मा ना करो, शायद इस वजह से तुम अपने हाथ ही नहीं जला पा रहे हो। वॉलेस हावर्ड को तिरछी निगाहों से देखता है। हावर्ड आगे कहता है कि बेटे जरूरी थी, नहीं तो दर्द से तुम्हारी गांड फट जाती। इधर वॉलेस को भी समझ आने लगता है ये सब कुछ हावर्ड का ही करा धरा है, उसने ही उसकी ये दुर्दशा की है। अब वॉलेस का हो जाता है दिमाग खराब। वो हावर्ड को गरियाना शुरू करता है, बुरकटे, भूसंडे, भड़वे, वेंदा लौंडे, मुझे यहाँ से जाने दे, नहीं तो अगर चक्कर में फंस गए ना तो डंडे को मठे में भिगोकर तुम्हारी गेंद लाल कर दूंगा। इस पर हावर्ड उठकर वॉलेस के पास आता है। वो उसे एक झापड़ मारता है और कहता है सुअर साले शांत हो जा। यहाँ पर हम व्यूअर्स भी ये समझ जाते हैं कि हावर्ड बहुत बड़ा चिरांड है। उसने झूठ बोला कि वो लंगड़ा है, वो सिर्फ नाटकबाजी कर रहा होता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं एली वॉलेस को बहुत मिस कर रही होती है। वो रो रही होती है क्योंकि 2 दिन से वॉलेस ने उससे ना तो कोई बात की है, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई दिया है। वो अपने सामने बैठे किसी बंदे को ये बताती है कि वॉलेस को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो बहुत परेशान हो गई है। इधर एली वॉलेस को फोन कर रही होती है। फोन की रिंग सुनकर वॉलेस फोन के नजदीक जाता है, लेकिन इससे पहले वो फोन तक पहुंच पाता फोन कट जाता है। वहीं एली को ये लगने लगता है कि वॉलेस उसे इग्नोर कर रहा है। फोन पाकर वॉलेस एली को एक वॉइस नोट भेजता है। वो उसे बताता है कि हावर्ड नाम के एक व्यक्ति ने उसे किडनैप कर लिया है, साथ ही उसकी एक टांग भी काट दी है, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। वॉलेस लोकेशन भी बता देता है कि वो कहाँ पे है। फिर वॉलेस टेडी को भी फोन करता है और टेडी वॉलेस की मासूका एली के साथ रोमांस कर रहा होता है। वो उसका फोन नहीं उठाता और उसके वॉइस मैसेजेस को भी इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हावर्ड वॉलेस को फोन करते हुए देख लेता है। वो पीछे से आके उसकी बुद्धि सुझा देता है, उसके सिर को फोड़ देता है। वॉलेस उधर पर ही ढेर हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एली जब ब्रश कर रही होती है तो उसे वॉलेस का वॉइस मैसेज मिलता है। वॉलेस का वॉइस मैसेज देखकर एली बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो उसका वॉइस नोट सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। घबरा कर वो टेडी को भी वॉइस नोट सुनाती है, जिसके बाद दोनों कनाडा जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि हावर्ड वॉलेस के पूरे कर्म कर देता है। उसका ऑपरेशन करके उसकी एक और टांग काट दी होती है। टांगों की हड्डी से वो 2 दांत बना लेता है, साथ ही उसने उसके दोनों हाथों को भी सिल दिया होता है। उसकी टंग भी काट दी होती है। असल में वो वॉलेस को एक वॉलेस बनाना चाहता है ताकि वो वॉलेस की तरह ही मूव करे, उसकी तरह ही आवाज निकाले। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि एली और टेडी कनाडा पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर वॉलेस को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर हावर्ड ने वॉलेस को पूरी तरह से एक वॉलरस बना दिया होता है। वो उसे मिस्टर टस्क कह के पुकारता है। असल में दोस्तों मिस्टर टस्क कोई और नहीं बल्कि वही वॉलरस होता है जिसने इस बूढ़े हावर्ड की जान बचाई थी जब ये अपनी जवानी के दिनों में वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक टापू पर अकेला फंस गया था। वहीं अगर बात करें हावर्ड क्यों वॉलरस को मिस्टर टस्क बना रहा था, तो उसका जवाब ये है कि वो दोबारा से उस मोमेंट को जीकर मिस्टर टस्क को इस तरह से थैंक्स करना चाहता था। दूसरी तरफ एली और टेडी वॉलेस को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो लोगों को उसकी फोटो भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं होता। फिर परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वॉलेस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो ऑफिसर को बताते हैं कि वॉलेस किडनैप हो गया है। साथ ही वो ऑफिसर को उसका वॉइस नोट भी सुनवाते हैं। वॉइस नोट सुनकर पुलिस को लगता है कि हो सकता है शायद वॉलेस मजाक कर रहा है, क्योंकि हावर्ड नाम का कोई भी व्यक्ति इस इलाके में नहीं रहता। इसके बाद ऑफिसर एक मोमेंट को याद करता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले एक गाय नाम का व्यक्ति जो कि एक रिटायर्ड कॉप्स है वो यहाँ पर आया था और वो इसी हावर्ड नाम के व्यक्ति की तलाश कर रहा था। वो ऑफिसर उन्हें गाय का नंबर दे देता है
ताकि वो उससे मिल सके। सीन शिफ्ट होता है, ये दिखाते हैं कि वॉलेस को बहुत दर्द हो रहा होता है, वो खूब तेज तेज चीख रहा होता है। वहीं हॉवर्ड वॉलेस को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम एक वॉलरस हो, तुम्हें तैरना आना चाहिए। वॉलेस पानी में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस तरह से वो तैर नहीं सकता। तो हॉवर्ड जबरदस्ती उसे पानी में गिरा देता है ताकि वो तैरना सीख सके। वॉलरस पानी में तैरने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा तैर नहीं पाता और डूबने लगता है। तभी पानी के अंदर उसे एक लाश दिखती है जिसे हॉवर्ड ने टस्क बना के रखा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अकेला ही उसका शिकार नहीं है, कई और भी लोग हैं जो उसके लपेटे में आ गए। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एली और टेडी गाय नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। गाय उन्हें ये बताता है कि वो कई सालों से उस आदमी को ढूंढ रहा है, वो बहुत ही बड़ा जालिम है, उसने कई लोगों को वॉल्डर्स बनाकर मार दिया है। गाय उन्हें एक घटना के बारे में बताता है कि एक दिन मैं एक हॉकी प्लेयर के लापता होने पर एक घर में तलाशी लेने के लिए गया था। वहाँ मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, मैंने उससे बातें भी की लेकिन उसकी बात या व्यवहार से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक किलर है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को उसी घर से हॉकी प्लेयर की लाश मिली जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो बुढ़ऊ ही किलर था। साथ ही गाय किलर के बारे में भी ये रिवील करता है कि वो अपने विक्टिम की टांगे काटकर उसकी हड्डियों के वॉल्डर्स जैसे 2 दांत बना देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हॉवर्ड वॉल्डर्स को तैरना सिखा रहा होता है। वो उससे बातें भी करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसे वॉलेस के रूप में अपना दोस्त मिस्टर टस्क जो मिल गया था। इसके बाद हॉवर्ड मिस्टर टस्क को एक कच्ची फिश देता है, ये कहते हुए कि वॉल्डर्स यही खाते हैं। इधर वॉलेस ने काफी समय से कुछ नहीं खाया होता, उसे भूख लग रही होती है, वो कच्ची फिश ही खाने लगता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं गाय, एडी और टेडी उसी स्टोर में पहुंच जाते हैं जहां से वॉलेस ने कुछ सामान खरीदा था। वो उस स्टोर में काम करने वाली लड़कियों को वॉलेस का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर एक लड़की इन्हें ये बताती है कि कुछ दिन पहले ये आदमी स्टोर में आया था और एक एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। फिर वो इन्हें भी एड्रेस बता देती है जो वॉलेस ने पूछा था। एड्रेस पता लगने पर तीनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हॉवर्ड वॉलेस को तैरना सिखा रहा होता है, साथ ही वो बताता है कि किस तरह से उस वॉलरस यानी मिस्टर टस्क ने इसकी जान बचाई थी। वो बताता है कि जब वो उस वीरान टापू पर पहुंचा था तो उसे एक वॉलरस मिला था, उसने सरवाइव करने के लिए उस वॉलरस को मार दिया था और जब तक वो उस टापू पर रहा उसने उसी वॉलरस का मीट खाया। वहीं जब उसको सर्दी लगती थी तो वो उस वॉलरस की बॉडी में छिप जाता था जिस वजह से उसे ठंड का एहसास नहीं होता था। इस तरह से उसने खुद को उस वीरान टापू पर सरवाइव किया। वहीं फिर जब उसे बचा लिया गया तो उसे इस बात का बहुत बुरा फील हुआ कि उसने वॉलरस के साथ बहुत गलत किया। इसी के बाद से उसने लोगों को किडनैप करके मिस्टर टस्क बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया क्योंकि वो उन दिनों को फिर से जीना चाहता था। हॉवर्ड चाहता था कि इस बार मिस्टर टस्क उसे मार दे और वो गिल्ट से आजाद हो जाए, इसलिए वो उन्हीं दिनों की तरह फिर से मिस्टर टस्क को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले हॉवर्ड मिस्टर टस्क को मार पाता वो अपने दांतों को हॉवर्ड के पैरों में घुसा देता है, इससे हॉवर्ड वहीं पर ढह जाता है। इसके बाद मिस्टर टस्क यानी कि वॉलेस उसके ऊपर चढ़ जाता है। तेरी कद्दू काटू साले भड़वे, वो अपने जबरन बड़े दांतों को उसके सीने के आर पार कर देता है। वो उसे कई बार पेलता है जिसके बाद हॉवर्ड चैन से खुशी खुशी मर जाता है क्योंकि असल में वो यही तो चाहता था। इस तरह से वो अपने फ्रेंड मिस्टर टस्क यानी कि वॉलरस को मारने के गिल्ट से फ्री हो जाता है। फिर ये दिखाते हैं कि गाय, एली और टेड भी वहाँ पर आ जाते हैं। एली वॉलेस को इस कंडीशन में देखकर चीखने चिल्लाने रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि वॉलेस को एक जू में छोड़ दिया गया होता है। फिर एली और टेडी वॉलेस से आके मिलते हैं, दोनों से एक फिश भी देते हैं। वॉलेस फिश को खा लेता है। एली वॉलेस को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। टेडी एली को संभालता है जिससे ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम वियर से देख पाते हैं कि वॉलेस भी रोकने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।